क्या आपको कभी ऐसे महसूस हुआ है कि आपने खाना खाया हो और कुछ ही देर बाद आपके सीने में तेज आग भर गई हो, जैसे मैदे से हलक तक कोई जलती हुई चीज ऊपर आ रही हो? इस जलन को हम हर्ट बर्न कहते हैं। मगर सवाल ये है कि इस आग को ठंडा करने के लिए म्यूकेन बेहतर है या फिर गैविस्कोन? आज एज अ फार्मासिस्ट मैं आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं हूँ फार्मासिस्ट मदनी फिदा और आप देख रहे हैं अलमदीना मेडिक्स। देखें, हमारे मैदे में खाना हजम करने के लिए मौजूद होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हमारे मैदे का निचला वॉल्व ढीला हो जाए तो ये एसिड ऊपर की तरफ लीप यानी रिफ्लक्स करता है। अगर ये जलन कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन अगर रोज का मामूल बन जाए तो ये आपकी फूड पाइप यानी एसोफेगस में जख्म कर सकती है। अब देखते हैं कि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या है। पहले बात करता हूँ गैविस्कोन सिरप के बारे में। इसमें होता है सोडियम एल्गिनेट। ये कैसे काम करता है चलिए जानते हैं। देखें, जैसे ही ये मैदे में जाता है ये एसिड के ऊपर एक रफ्त यानी बैरियर बना देता है, एक ऐसी दीवार जो एसिड को फिजिकली तौर पर ऊपर जाने से रोक देती है। अब मैं बात करूंगा प्रेग्नेंट औरतों के बारे में। देखें, गैविस्कोन उन माओं के लिए सबसे सेफ और बेहतरीन दवाई है जो प्रेगनेंसी के दौरान सीने की जलन से परेशान रहती हैं। पॉइंट नंबर 2, इसे हमेशा खाने के बाद और सोते वक्त लेना चाहिए। अब आते हैं म्यूकेन सिरप के ऊपर। देखें, ये गैविस्कोन से थोड़ा एडवांस एंड हाईटेक है क्योंकि इसमें मौजूद है ऑक्सीटाकेन जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है। ये कैसे काम करता है चलिए जानते हैं। देखें, अगर आपके मैदे में जलन के साथ साथ दर्द या अल्सर यानी जख्म है तो म्यूकेन वहां जाकर मैदे की दीवारों को टेम्परेरी तौर पर सुन कर देता है। अब एक पॉइंट आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है, इसे हमेशा खाने से 15 से 20 मिनट पहले लें ताकि ये अपना काम शुरू कर सके। अब मैं बात करूंगा द गोल्डन रूल के बारे में, लेकिन यहाँ 90% लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। याद रखें, म्यूकेन पीने के बाद पानी हरगिज नहीं पीना। अगर आपने पानी पी लिया तो वो प्रोटेक्टिव लेयर जो कि म्यूकेन ने आपके मैदे पर बनाई थी वो धुल जाएगी और दवाई का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो पहले आपने पानी पी लेना है, उसके बाद आपने दवाई पी लेनी है ताकि आपकी दवाई का असर पानी से खत्म ना हो जाए। अब मैं बात करूंगा साइड इफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग आपको साइड इफेक्ट नहीं बताते लेकिन आपको इसका काम तो पता चल जाता है। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं आपको इसके कुछ रेड फ्लैग्स लाजमी बताऊंगा। नंबर 1, स्टमक कंफ्यूजन। देखें, म्यूकेन से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज या डायरिया हो सकता है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होते हैं। किडनी और हार्ट वाले पेशेंट एक बात का खास ख्याल रखें, गैविस्कोन में नमक यानी सोडियम ज्यादा होता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज और गुर्दों के मरीज डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस सिरप को हरगिज इस्तेमाल ना करें। देखिए, अब मैं बात करूंगा इसके इंटरेक्शन के बारे में। अगर आप कोई एंटीबायोटिक या आयरन वाली गोली इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिरप और गोली के दरमियान कम से कम 2 घंटे का गैप लाजमी रखें, वरना सिरप दवाई को जिस्म में जज्ब होने से बिल्कुल रोक देगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कभी म्यूकेन पीने के बाद जुबान सुन महसूस हुई है? परेशान होने की बात नहीं है, ये निशानी है कि दवाई असली है और अपना काम सर अंजाम दे रही है। उम्मीद है अब आप सही सिरप का इंतखाब सही वक्त कर सकेंगे। मजीद ऐसी मेडिकेटेड वीडियोस देखने के लिए अलमदीना मेडिक्स को फॉलो कर लें। अगर आपको कोई सवाल है या किसी मेडिसिन के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी मेडिसिन का नाम बताएं।